बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह तकरीबन पौने 7 का। मैं उठी हूँ, अभी अरहम को उठाऊँगी इंशाल्लाह स्कूल के लिए, क्योंकि अरहम को उठाने में बहुत टाइम लगता है। अरहम स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेज़ी तैयार हो रहे होते हैं, तो इनके पीछे मुझे बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है। और अभी मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, तो बस अब मैं फ़्रेश होने के बाद जाती हूँ अरहम को उठाने के लिए। अब उठाऊँगी मैं रूम में जाके अरहम को। अरहम उठेंगे, फ़्रेश हो जाएँगे, तो उसके बाद फिर हस्बैंड उठते हैं, हस्बैंड भी फ़्रेश हो जाते हैं, तो मैं साथ में बच्चों का नाश्ता रेडी करती हूँ और अरहम का भी। और फिर अरहम और हस्बैंड दोनों साथ नाश्ता करके जाते हैं। तो फिर जो है अरहम स्कूल पहले जाते हैं, फिर उसके बाद अरहम को छोड़कर हस्बैंड आते हैं घर पे। फिर उसके बाद हस्बैंड जाते हैं, खाना वगैरह मैं उनको बांध के देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से सुबह ही सुबह इतने अच्छा मौसम हुआ हुआ है, बादल बने हुए हैं काफ़ी। और काफ़ी ज़्यादा जो है, यानी कि बिल्कुल धूप नहीं है, और बहुत अच्छे बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। और अभी बारिश जब होंगी, जब भी मैं आपको दिखाऊँगी अपने घर का हाल, क्योंकि पूरा खुला हुआ है, तो बारिशों में बहुत ज़्यादा घर में कीचड़ और बारिश पानी वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी मैं आई हूँ रूम में, और अब मैं उठाऊँगी अरहम को। और अरहम को उठाना बहुत मुश्किल है, हालाँकि मुझे ये तंग नहीं करते उठने में बिल्कुल भी। ना रोते हैं स्कूल जाने में। माशाल्लाह से मैंने अरहम को 3.5 साल की उम्र में स्कूल डाला था। जब से अब तक अरहम कभी भी स्कूल जाते में नहीं रोए, अरहम ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। लेकिन ये है कि थोड़ा लेट होते हैं स्कूल के लिए, उठते नहीं हैं, तो बार-बार मुझे उठाना पड़ता है। तो अभी मैं उठा के बाहर आ चुकी हूँ दोबारा, और अब मैं जो है नाश्ते की तैयारी करूँगी, नाश्ता बनाऊँगी। तो अभी पूरा किचन वगैरह सब ऐसे ही जो है साफ़ नहीं किया था मैंने, सब ऐसे ही रखा हुआ था सामान। अब मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ चाय के लिए चीनी, पत्ती, दूध वगैरह। तो अब मैं पहले सबसे पहले बनाऊँगी चाय। चाय बनाने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं पराठे बनाऊँगी। तो सालन में मैंने बनाया था चिकन पालक, और सालन भी हस्बैंड को गरम करके वो भी मुझे बांध के देना है, क्योंकि हस्बैंड साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने रख दी है चाय, और अब मैं इंशाल्लाह चाय बनने के बाद फिर जल्द से जल्द पराठे तैयार करूँगी। और अरहम अभी तक उठकर नहीं आए, अब मुझे फिर जाना पड़ेगा और फिर मुझे उठाऊँगी अरहम को, क्योंकि अरहम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए, और बहुत ज़्यादा मुझे पीछे लगना पड़ता है कि उठ जाओ बहुत देर हो रही है, उठ जाओ बहुत देर हो रही है। फिर जाके वो कहीं उठते हैं, लेज़ी बहुत ज़्यादा हैं। और अब ये देखें चाय मेरी जो है तैयार हो चुकी है, मतलब अनकरीब तैयार होने वाली है, और उसमें जोश आने वाला है। तो फिर जो है ये देखें मैंने चाय भी रेडी कर ली है। अब मैंने यहाँ पे रख दिया है तवा। अब मैं बनाऊँगी पराठे। तो पराठे, सॉरी, पराठे भी मैंने बना लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने अपने लिए सादा रोटी बनाई है, और अरहम के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने पराठे बनाए हैं। तो इन्हें मैं दे देती हूँ नाश्ता, ताकि ये नाश्ता करके रेडी हो जाएँ। और अरहम के लिए अब मैं यहाँ से निकाल रही हूँ शूज़, और अरहम के लिए सारे काम मुझे रेडी करके ख़ुद देने पड़ते हैं। बस ये नाश्ता करते हैं और यूनिफ़ॉर्म चेंज करते हैं, और बस स्कूल के लिए जाते हैं, कोई काम नहीं करते। अब अरहम का यहाँ से मुझे बैग निकालना है, मैं अरहम का यहाँ से बैग निकाल रही हूँ। तो यहाँ से बैग निकालने के बाद अब ये सारी कॉपीज़ जो और हमने ट्यूशन जाने के टाइम पर बाहर निकाल के रखी थी, वो सब अब मुझे दोबारा बैग में डालनी पड़ेंगी। वो बैग में डाल के अब मैं बिल्कुल बैग को रेडी कर दूँगी। तो बैग रेडी करने के बाद फिर मुझे जो है अरहम को फिर उठाना है, फिर जल्दी से इनको जो है नाश्ता बहुत सुस्ती से करते हैं, इन्हें जल्दी-जल्दी का कहती रहूँगी बार-बार पीछे से कि जल्दी करो, जल्दी करो। तो यहाँ देखें अरहम ने नाश्ता भी कर लिया है, अब अरहम उठ गए हैं नाश्ते से, और अब जो है अरहम रेडी हो रहे हैं, बाल वगैरह बनाएंगे, क्रीम लगाएंगे, और पानी वगैरह दूँगी इन्हें मैं पीने के लिए। तो हस्बैंड अरहम का बैग लेके नीचे जा चुके हैं बाइक निकालने के लिए। जब तक हस्बैंड बाइक निकालेंगे अरहम शूज़ वगैरह पहन के नीचे जाएंगे। तो अभी भी देखें कितने लेज़ी तरीके से ये रेडी हो रहे हैं, इतना मुझे यानी कि बार-बार बोलना पड़ता है कि जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी करो, देर हो रही है, जब जाके ये निकलते हैं। और ये देखें पानी भी मुझे इनको निकाल के हाथ में देना पड़ता है। हर चीज़ के लिए मुझे इनके पीछे भागना पड़ता है, जब जाके ये कहीं तैयार होते हैं। तो बस यही जो है सुस्ती इनकी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है।
अब जो है यहाँ पर मैं इनको तैयार करके भेजती हूँ। फिर उसके बाद जो है ये निकलेंगे, तो मुझे जो है फिर हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बनाना है। खाना वगैरह पैक करके फिर जो है हस्बैंड जाएंगे काम पे। फिर जाके मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी। फिर जो है अरहम का इतने टाइम में दोबारा स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, क्या आपके बच्चे भी इसी तरह लेज़ी तैयार हो रहे होते हैं और आप भी इसी तरह मेरी तरह पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, हर चीज़ उनकी रेडी करके दे रहे होते हैं, या वो खुद ही बच्चे रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम जा चुके हैं और अब मैं जो है यहाँ से सारा सामान वगैरह समेट के साइड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने सालन वगैरह गरम करने के लिए रख दिया है। सालन गरम हो रहा है, जो कि मैंने बनाया था चिकन पालक, वो मैं अब गरम करने के लिए मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है। जैसे ही सालन गरम होगा फिर मैं सालन बांध के हस्बैंड के लिए रेडी कर दूँगी। और अब मैं दोबारा रूम में आई हूँ। तो यहाँ देखें वो सॉरी अमान उठ चुके हैं, अमान भी उठ गए हैं और अब यहाँ पर मेरी डस्टिंग का टाइम हो चुका है। मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी, रूम वगैरह सब समेटूँगी। तो अब मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने रात को मेरी जेठानी ने दाल पालक और चावल भेजे थे। तो रात में मैंने खाना खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, तो ऐसे ही रख दिया था। थोड़ा-सा बच्चों ने खाया था इसमें से, बाकी मैंने ऐसे ही रख दिया था। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी दोबारा, आगे दोपहर में जब हम खाना खाएँ उस टाइम पे मैं इसे निकाल लूँ। तो अब जो है मैं अपनी करूँगी यहाँ से डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह। तो जल्दी-जल्दी से यहाँ से सारा काम करके फिर इंशाल्लाह जाऊँगी मैं अरहम को लेने के लिए स्कूल। तो ये देखें, रोज़ाना इतनी क्लीनिंग करनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है धूल-मट्टी। रात में भी झाड़ू वगैरह लगा के मैं सोती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात में कोई आता है और घर के अंदर कचरा डाल के, मट्टी डाल के चला जाता है। तो पता नहीं कहाँ से आती है इतनी धूल-मट्टी, इतनी डस्ट वगैरह कहाँ से आ जाती है। रोज़ाना क्लीनिंग करने के बाद भी इतनी धूल-मट्टी घर में हो रही होती है। ये देखें, इस तरह से मुझे रोज़ाना डस्टिंग करनी पड़ती है और रोज़ाना ही इस तरह गंदगी हो रही होती है कि मैं रोज़ाना क्लीनिंग कर रही होती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें भी। तो मुझे बहुत टाइम हो रहा होता है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी-जल्दी हाथ चला रही होती हूँ कि बस जल्दी से करके मैं समेट के कमरे को और अरहम को लेने टाइम से चली जाऊँ। तो अभी ये देखें, अब यहाँ पे कपड़े वगैरह भी रखे हैं, ये सारे कपड़े मुझे वॉशिंग मशीन में डालने हैं। और कपड़े भी यकीन करें इतने जमा हो जाते हैं, रोज़ाना मेरे बच्चे 2-2 सूट रोज़ाना दिन में बदल रहे होते हैं। तो मैं हफ़्ते में तकरीबन 2 बार मशीन लगाती हूँ। अगर मैं 2 बार मशीन ना लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अभी मैं ये सारे कपड़े समेट के रखूँगी, मशीन में डाल दूँगी कुछ कपड़े, और कुछ कपड़े अरहम के जो कपड़े हैं वो अरहम आके पहनेंगे। और अरहम जो है अपने कपड़ों का बहुत ख़याल करते हैं, अरहम अपने कपड़े मैले नहीं होने देते। अरहम के कपड़े बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं। बाकी अमान जो है वो अपने कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे कर रहे होते हैं, तो रोज़ाना अमान के 2 से 3 सूट होते हैं। यहाँ पर देखें, मैं अरहम को लेकर आ चुकी हूँ और अरहम ने, अमान ने, दोनों ने माशाल्लाह खाना भी खा लिया। और यहाँ पर अरहम रेस्ट कर रहे हैं, अमान भी बैठे हुए हैं। और बाकी अब मैं बची हूँ, तो मैंने आते ही जल्दी से फटाफट जो है खिचड़ी बनाई थी दोपहर में, क्योंकि गर्मी इतनी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता कि जो है रोटी वगैरह खाएं। तो बस हल्का-फुल्का चावल, ताहरी हो गई, खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गए, इस तरह की चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली की चटनी बनाई हुई थी, साबुत मिर्चों और इमली की चटनी है, वो मैंने इसमें जो है डाल के खिचड़ी में, और मैं खिचड़ी के साथ खा रही हूँ। और मैं खिचड़ी में हरी मिर्चें भी डालती हूँ, तो वो जो है मसाला तो नहीं भुनता, ज़ीरे के साथ मैं हरी मिर्चें डालती हूँ कट लगा के बीच में, तो उससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है खिचड़ी का। और मुझे बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्चें, मैं इसके साथ मिक्स करके खाती हूँ। और अभी मैं सारी चटनी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं मज़े लेकर आराम से सुकून से खाऊँगी। और बच्चों को खिलाने के बाद ये होता है कि माएँ आराम से खा लेती हैं, वरना बच्चों के साथ ये मुझे ख़ास तौर पे अरहम अमान खाने के टाइम पे बहुत परेशान करते हैं, तो मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती, इसलिए मैं पहले इन्हें खिला देती हूँ, उसके बाद मैं सुकून से खाती हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात में डिनर के टाइम पे हम सब एक साथ मिलके दस्तरख़्वान पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि मैं हस्बैंड के बगैर खाना नहीं खाती। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 9 साल हो गए, 10वां साल लग चुका है, लेकिन फिर भी मैं हस्बैंड के साथ ही खाना खाती हूँ। डिनर हमेशा मेरा हस्बैंड के साथ ही होता है। तो यहाँ पर जनाब मैं जा रही हूँ अपनी ख़ाला के घर।
क्योंकि आपको पता है मैंने आपको दिखाया था कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है, तो नानी को देखने में जा रही हूँ और मैं नानी को देख कर आती हूँ। खाला के घर पे ही रह रही हैं, तो प्लीज़ आप सब गाइस दुआ करें कि नानी जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाएँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। ईसीजी वगैरह भी करवा लिया, इको भी करवा लिया, ना हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ना लंग्स का आ रहा है, ना किडनी का आ रहा है कोई इशू, लेकिन पता नहीं क्यों फुल बॉडी पे इतनी स्वेलिंग है नानी की। स्वेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और पैरों पे तो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और बहुत ज़्यादा पेन है पैरों में। और स्वेलिंग की वजह से जो है वॉशरूम वगैरह में भी जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कल रात को एक लॉस हो चुका है। ये डिवाइडर की दराज निकल कर बाहर गिर गई और अल्लाह ने जो है बाल बाल अमान को बचाया है। वो अचानक जो है गिरी है नीचे दराज, तो अमान दराज के पास ही लेटे हुए थे। अगर मैं हाथ ना लगाती तो ये अमान के सर पे आके गिरती और एक और बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बड़े नुकसान से बचा लिया। तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उठते बैठते अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें और बरकतें नाजिल की हैं। तो खैर गाइस, जो है मैं अपनी खाला के घर गई थी, लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उनके कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वहाँ वीडियो शूट करती। तो मैं वहाँ से होकर आ चुकी हूँ नानी को देखकर और अब मैं वापस घर आ चुकी हूँ। तो गाइस बस अब जो है जो भी रूटीन वगैरह थी वो ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो वहाँ से आने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, बस आके जल्दी-जल्दी मुझे बनाना था खाना वगैरह, क्योंकि मैं कुछ बना के भी नहीं गई थी। आते ही बस मैंने जल्दी-जल्दी से कुकिंग वगैरह की और खाना वगैरह बनाया और काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस गाइस आज का व्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया और आप लोगों को मेरी रूटीन, मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो गाइज़ बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक, बस मिलते हैं कल किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो गाइज़ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।